सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह फाइनली स्टेप इन हुए हैं मुस्तफ़ा मर्डर केस के मामले में और उन्होंने टॉप पुलिस ब्रास को ऑर्डर किया है कि किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी मामला है तो ना पुलिस, ना ब्यूरोक्रेसी, ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सबको लेके उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इसको प्योरली मेरिट पे आप डील करें। गुड न्यूज़ फॉर द फैमिली, विक्टिम फैमिली, मुस्तफ़ा फैमिली के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुस्तफ़ा की फैमिली ऑन द रोड्स है और उसके लिए सिविल सोसाइटी ने भी ज्वाइन किया हुआ है उसे। अरमगान जो कि अलेजिड किलर है, कहाँ ये ऑपरेट कर रहा था और किस तरह से इसका सारा पैसा जो है, नॉट सारा पैसा जो इसने कन्वर्ट किया है इनटू बिटकॉइन, वो यूएस में जो है वो महफूज है। इसका कज़न उसको ऑपरेट कर रहा है। लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली एक लड़की का नाम तो सामने भी आ गया है कि जिसको इसके ऊपर टॉर्चर किया, आइडेंटिफाई हो चुकी है। एफआईए ने के पास जो केस है वो मेनली है इसकी क्रिप्टो करेंसी का। इन बिटकॉइन मशीन से ये क्या करता था, ये ट्रांजैक्शंस करता था और अपना सारे जो अमाउंट है उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह फाइनली स्टेप इन हुए हैं मुस्तफ़ा मर्डर केस के मामले में। इससे पहले एक खामोशी थी, वो साइलेंस ब्रेक की है और उन्होंने टॉप पुलिस ब्रास को ऑर्डर किया है कि किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या अदरवाइज जो सुनने में आ रहा है कि कुछ पुलिस के लोग भी इस सारी गेम में इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी मामला है तो ना पुलिस, ना ब्यूरोक्रेसी, ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सबको लेके उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इसको प्योरली मेरिट पे आप डील करें और जितनी जल्द इस केस को आप इसके लॉजिकल एंड पे पहुंचाएं, दैट वुड बी फाइन, और फैमिली, विक्टिम फैमिली को जस्टिस इंश्योर करें। इट्स गुड न्यूज़ फॉर द फैमिली, विक्टिम फैमिली, मुस्तफ़ा फैमिली के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुस्तफ़ा की फैमिली ऑन द रोड्स है और उसके लिए सिविल सोसाइटी ने भी ज्वाइन किया हुआ है उसे, डिमांडिंग जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। जिस ब्रूटल तरीके से मुस्तफ़ा का मर्डर हुआ है, अरमगान जो कि अलेजिड किलर है और पुलिस की कस्टडी में है और जो मामलात हैं पूरी कौम के सामने हैं। अभी तक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इंकशाफ, उसके मामला डूबियस, मिलियंस ऑफ डॉलर इस सारी गेम में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट, डर्टी मनी की इन्वॉल्वमेंट, ड्रग मनी और बाकी मामला। अब बिटकॉइन की भी बात आ रही है सारी, वो भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसमें अब पुलिस उसको कंफर्म कर रही है कि इसका बिटकॉइन कहाँ ये ऑपरेट कर रहा था और किस तरह से इसका सारा पैसा जो है, नॉट सारा पैसा जो इसने कन्वर्ट किया है इनटू बिटकॉइन, वो यूएस में जो है वो महफूज है। इसका कज़न उसको ऑपरेट कर रहा है। तो आज मैं आपको थोड़ा इसमें बताता चलूँ कि द लेटेस्ट इन इट, इन्वेस्टिगेटर्स क्या कुछ कर रहे हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहे हैं, एफआईए क्या कर रहे हैं और एएनएफ वाले क्या कर रहे हैं। पुलिस की स्पेशल टीम जो इस पे काम कर रही है वो मेनली सारा इसका मर्डर के आस्पेक्ट को के ऊपर सारा कर रहे हैं। हब में भी इनकी, बलूचिस्तान में भी टीम गई हुई है। लाहौर जहाँ मर्डर करने के बाद ये ठहरा था, लाहौर स्कर्दू से भी डाटा इन्होंने इकट्ठा किया है और पुलिस ये भी देख रही है साथ में जो है जिन जिन लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली एक लड़की का नाम तो सामने भी आ गया है कि जिसको इसके ऊपर टॉर्चर किया, आइडेंटिफाई हो चुकी है। पुलिस उसका डीएनए और उसका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करने जा रही है। उसमें भी काफ़ी रेवलेशंस आएंगी। उसका स्टेटमेंट जब लड़की का सामने आता है, जोमा शायद इसका नाम है, और बिकॉज ये मीडिया में अब मेन स्ट्रीम मीडिया आपका स्पेशली इसमें कि इससे पुलिस अब स्टेटमेंट लेगी, उसका बाकी मेडिको लीगल भी करवाया जाएगा और सारे मामला फिर सामने आता है। एग्जैक्ट पिक्चर जो है कि अरमगान को क्या, जो दो तरह से चीज़ें चल रही थी, एक लड़की का मेन इश्यू है बोन ऑफ कंटेंशन, दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन जो पैसे का मामला है उस चीज़ को लेके है विद द मुस्तफ़ा, और दूसरी जानिब जो एफआईए है, एफआईए ने के पास जो केस है वो मेनली है इसकी क्रिप्टो करेंसी का। दो
इससे बिटकॉइन माइनिंग मशीन जो है वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस वो रिकवर की। एफआईए के पास केस है और इन बिटकॉइन मशीन से ये क्या करता था, ये ट्रांजैक्शंस करता था और अपना सारे जो अमाउंट है उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करता था। और वन ऑफ हिज कजन्स इन यूनाइटेड स्टेट वो सारा इसका जो डिजिटल वॉलेट है उसको मेंटेन कर रहा है, यानी कि उधर बैंक अकाउंट्स इसके मिलियंस ऑफ डॉलर जो स्टोर है इन यूनाइटेड स्टेट। एफआईए उसका पूरी तरह से खोज लगाएगी। टीमें कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं साइबर क्राइम की, और इसमें जो ये कॉल सेंटर रन कर रहा था और साथ में पूरे का पूरा एक इसका बेसिकली ये डिजिटल करेंसी का फ्रॉड भी में भी इन्वॉल्व है। तो जो 35 से 50 लोग इसके लिए आईटी रिलेटेड लोग बैठ के काम कर रहे थे कुछ, तो उन सब को भी जो एफआईए है उनकी स्टेटमेंट लेने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है और उससे भी चीज़ें सामने आएंगी। जो जो स्टेटमेंट आना शुरू होंगी उन 50 के 50 इनोसेंट हैं या उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसके राइट हैंड पर्सन से और जिनकी मदद से ये लंबा चौड़ा पैसा जो है साइबर स्पेस पे जाके बना रहा था। क्रिप्टो करेंसी की मद में जो पैसा फ्रॉड से हासिल किया हुआ उसको किस तरह से आगे फिर उस सारे का सारा मामला उसमें कर रहा था क्रिप्टो करेंसी में। इसके अलावा जो यहाँ से इसने पैसा लॉन्डर किया है, एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की टीम वो इन्वेस्टिगेट कर रही है जो कि पैसा इसने यहाँ से लॉन्डर किया है यूनाइटेड स्टेट या किसी और कंट्री में। तो उसके लिए पूरी की पूरी टीम अलग है। एएनएफ को भी एंगेज किया है आज। इससे पहले एएनएफ के पास इसके खिलाफ केसेस थे, मुस्तफ़ा के खिलाफ भी केसेस थे, लेकिन एएनएफ को पूरी तरह फॉर्मली इंगेज नहीं किया था। आज इन्होंने इंगेज कर लिया है, जो कि पूरा इसका ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा नेटवर्क जो है यूनाइटेड स्टेट से पाकिस्तान तक फैला हुआ मामला, उसमें कौन कौन से पूरे थ्रेड को देखेगा एएनएफ, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगेन फिर भी मैं बात करूँगा मुराद अली शाह साहब की जानिब से अगर कॉपरेशन रहा तो ये केस इसमें भी बहुत बहुत बड़े नाम आएंगे। साहिर हसन ने ऑलरेडी बड़ा डिस्क्लोजर किया हुआ है कि कौन कौन से एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं और अदर बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके नाम, उसने 24 करोड़ तो खुद तो बनाया है पुलिस ने कहा है, और साथ में नाम की पूरी एक लिस्ट दी हुई है। तो वो सारा थ्रेड चेक करेंगे और आने वाले दिनों में वो नाम भी सामने आएंगे। आल्दो के साजिद हसन एक्टर जो है वो डिनाई करते हैं कि उसके बेटे की इन्वॉल्वमेंट, उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन कैसे फंसाया जा रहा है ये कोई समझ से बालातर है। आल्दो के उनका कन्फेशन इज देयर। सो ये मल्टीपल टीमें हैं जो सारे उस पर काम कर रही हैं। तो इन डेज टू कम बड़े बड़े इंकशाफात मज़ीद होंगे।